नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव आज होने जा रहे हैं, तो आखिरकार किसके हाथ में होगी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कमान, ये जल्द साफ हो जाएगा क्योंकि आज चुनाव होने जा रहे हैं और प्रधान पद के लिए दादूवाल और खालसा में सीधा मुकाबला। पहली बार बलजीत सिंह दादूवाल चुनावी मैदान में खुद डटे हैं और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो झींडा गुट की ओर से जसबीर सिंह खालसा, इन दोनों ही उम्मीदवारों में अहम और कड़ा मुकाबला प्रधान पद के लिए, क्योंकि 5 उम्मीदवारों ने जो नामांकन भरे थे उनमें से हरप्रीत नरूला और जसबीर भाटी ने तो अपने नामांकन वापस ले लिए थे, अपना नाम वापस ले लिया था और बचे स्वर्ण सिंह रतिया, उन्होंने दादूवाल को समर्थन दे दिया। तो कहीं ना कहीं दादूवाल का पलड़ा भारी जरूर नजर आ रहा है। हालांकि प्रधान पद के चुनाव में कमेटी के 36 सदस्य वोटिंग करेंगे और चुनाव कमिश्नर दर्शन सिंह की निगरानी में संपन्न होंगे ये चुनाव, इसकी पूरी प्रक्रिया। लेकिन किसके हाथ में होगी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कमान, ये अब तय हो जाएगा कि दादूवाल, बलजीत सिंह दादूवाल के हाथ में होगी या फिर झींडा गुट के जसबीर सिंह खालसा बनेंगे प्रधान। तो वही बात करते हैं कोरोना काल में हरियाणा के विधानसभा के सत्र की। जी हां, कोरोना काल में ही होगा हरियाणा विधानसभा का सत्र। 26 और 27 अगस्त को हो सकता है मॉनसून सेशन। सदन में सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। विधायकों की सिटिंग अरेंजमेंट में बदलाव होगा। जाहिर सी बात है कि दूरी बनाकर रखनी होगी, तो इसलिए जो सिटिंग सिस्टम है उसका भी उसी तरीके से अरेंज करना होगा। आज कैबिनेट की बैठक में अंतिम मोहर लग सकती है कि ये मॉनसून सेशन हरियाणा में होने जा रहा है या फिर नहीं। और 26 या 27 अगस्त की जो बात सामने आ रही है कि इन 2 दिन में 26 या 27 अगस्त को मॉनसून सेशन हो सकता है हरियाणा विधानसभा का, तो इस पर आज कैबिनेट की मीटिंग जो होगी उसमें नजरें टिकी हुई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हमने विधानसभा के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट कर लिया है। जो विधानसभा के अंदर जो हमारी विजिटर गैलरी थी, जो दर्शक दीर्घा थी, चाहे वो आम लोगों के लिए या स्पीकर्स गैलरी थी, उस सभी को हाउस का पार्ट बनाते हुए उसके अंदर भी अपने माननीय सदस्यों के बैठने का इंतज़ाम करके हम अच्छे ढंग से विधानसभा का सत्र कर सकते हैं। तो सरकार तय करेगी, लेकिन संभावना ये है कि इस अगस्त के वीक के एंड के अंदर ये सेशन जो हो सकता है। और बात करते हैं अब कोरोना की। न्यूज़ 18 पर कोरोना का पल पल का अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। पंजाब से जुड़ी 10 बड़ी बातों के जरिए पंजाब के हालात आपको बताते हैं। तो पंजाब में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। 24 घंटों में पहली बार रिकॉर्ड 39 लोगों की मौत हुई है। अकेले हॉटस्पॉट लुधियाना में ही कोरोना से 13 लोगों ने दम तोड़ दिया है। होशियारपुर में 6, पटियाला में 4 लोगों की जान गई है। अमृतसर, जालंधर में 3 मरीजों की मौत हुई है। मोहाली, गुरदासपुर, पठानकोट में 2 लोगों ने दम तोड़ा है। इसी तरह बरनाला, बठिंडा, संगरूर में 1 मरीज की मौत हुई है। और पंजाब में 24 घंटों में 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले हॉटस्पॉट लुधियाना में 229 नए मामले, जालंधर में 130 नए केस, अमृतसर में 85, पटियाला में 70, मोहाली में 104 नए मामले सामने आए हैं। तो पंजाब में अब अगर कुल मामलों की बात की जाए तो 26,909 केस हैं। 675 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 17,212 लोगों ने कोरोना को मात दी है, लोग ठीक हुए हैं, लेकिन अभी भी 9,000 से ज्यादा एक्टिव केस प्रदेश में कोरोना के हैं। तो पंजाब के बाद अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में कोरोना काल बनकर लगातार अपनी रफ्तार तेज करता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा से जुड़ी 10 बड़ी बातों के जरिए आपको तस्वीर दिखाते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में 24 घंटों में 797 नए केस सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 44,024 मामले सामने आ चुके हैं और 503 लोगों की मौत हो चुकी है। फरीदाबाद में 113, गुरुग्राम में 98 नए केस सामने आए हैं। सिरसा में 100, अंबाला में 65,
रेवाड़ी में 57 केस सामने आए हैं, महेंद्रगढ़ में 60, रोहतक में 49, फतेहाबाद में 40, पंचकुला यमुनानगर में 36 केस, सोनीपत में 31, कुरुक्षेत्र में 33, झज्जर में 28, भिवानी में 27 केस और फरीदाबाद में और गुरुग्राम में कहर सबसे ज्यादा है। तो फरीदाबाद में 2 और गुरुग्राम में 1 मरीज की मौत हो गई है। तो हरियाणा में अगर बात की जाए तो रिकवरी रेट भी काफी बढ़ रहा है। 83% लोग जो है मरीज जो है वो ठीक हो चुके हैं। 36,694 मरीज ठीक हो गए हैं और प्रदेश में 6,827 एक्टिव केस इस समय। तो पंजाब हरियाणा के बाद बात करते हैं देवभूमि हिमाचल की। हिमाचल में भी कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। 24 घंटों में 139 नए मामले रिकॉर्ड सामने आए हैं। सोलन में सबसे ज्यादा 47 मरीज मिले हैं और हिमाचल में अब तक कुल 3,636 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2,362 ठीक हो गए हैं। 1,230 एक्टिव मामले अभी भी हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल में इन दिनों अगर बात की जाए तो पर्यटकों ने भी एंट्री शुरू कर दी है, तो इसके कारण भी हिमाचल वासियों की कुछ परेशानियां जो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोरोना की तेज रफ्तार, 24 घंटों में रिकॉर्ड 139 नए मामले हिमाचल में दर्ज किए गए हैं। बात करते हैं मौसम के मिजाज की। पहाड़ों की अगर बात की जाए तो बरसात से यहां पर मुश्किलें सिर्फ पहाड़ों में रहने वाले लोगों की नहीं बल्कि पंजाब की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। लगातार हो रही बारिश से जल स्तर बढ़ने लगा है। किन्नौर के नाथपा झाकड़ी डैम से सतलुज नदी में पानी छोड़ा गया। हालांकि अभी तो खासी बरसात नहीं हुई है, लेकिन अगर आगे भी मानसून यूं ही विकराल रूप धारण करता हुआ दिखाई दिया तो पंजाब के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल के कई इलाकों में हो रही जोरदार बरसात अब मुसीबत बन गई है। किन्नौर में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। सतलुज नदी का जलस्तर खतरे के निशान को छूने लगा है। उधर हिमाचल के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से पंजाब की मुश्किलें बढ़ने लगी है। सतलुज नदी पर बने नाथपा झाकड़ी डैम से 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। हालांकि ये भी शुरुआत है, क्योंकि इस साल अब तक पहाड़ों में मानसून का रौद्र रूप नहीं दिखा। लेकिन किन्नौर के रिप्पा गांव से जो तस्वीरें सामने आई वो डरा देने वाली है। यहाँ बादल फटने के बाद तबाही का मंजर दिखा। रिस्पा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जो कुछ ही सेकंड्स में तबाही बरपाने लगा। फिलहाल इस बाढ़ के आने से जान माल के नुकसान की सूचना नहीं। काबिल गौर है कि किन्नौर की पहाड़ियों पर हल्की हल्की बारिश के दौरान पहाड़ियों पर बादल फटने की संभावना बन जाती है। इस दौरान निचले क्षेत्रों में बाढ़ आने से लोगों को नुकसान होता है। अरुण नेगी, न्यूज़ 18 किन्नौर। तो पहाड़ों में हो रही बरसात मैदानी इलाकों की भी मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो वहीं अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो यहां पर अगले 72 घंटे काफी भारी हैं। कई इलाकों में बारिश से भूस्खलन का खतरा भी पैदा हो गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। दरक रही हैं पहाड़ियां, नेशनल हाईवे प्रभावित हो रहा है। लंबे लंबे जाम यहां पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि बरसात हो रही है। और अगले 72 घंटों की बात की जाए तो कई जगहों पर अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले 72 घंटे भारी हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। यहाँ से आगे देखो एक गाड़ी, यहाँ देखो इसमें भी धूल लगा हुआ है, ये बच गया। यहाँ से आगे एक गाड़ी और था, वो भी बच गया, वो निकाल दिया है। यहाँ देखो अजीत भाई, देखो यार क्या कर रहे हैं। यहाँ देखो कहाँ है रिस्पा पुल, हिमाचल में किस तरह के हालात हैं जान लेते हैं। विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी धर्मशाला से लाइव जुड़े हैं। तो विचित्र, सबसे पहले मौसम का मिजाज किस तरह का है, तस्वीरें कैसी हैं, हालात किस तरह के?
देखिए अमृत, मैं सबसे पहले इन तस्वीरों के जरिए ही अपने दर्शकों को आज की जो दिन भर की जो जानकारी है या फिर बारिश को लेकर जो मौसम के हालात हैं उनकी जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप देखिए ये कांगड़ा घाटी है, ये कांगड़ा घाटी का बहुत ही विहंगम दृश्य भी हम कह सकते हैं और ये बहुत ही रमणीक स्थली भी है। पूरी की पूरी कांगड़ा घाटी भी आपको आज दिखाई जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि जितनी भी घाटी के ऊपर की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो सब की सब जो है वो बादलों की आगोश में। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि फिलहाल यहाँ के हालात तो कैसे होंगे। यहाँ जो है वो पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और अगले 15 अगस्त तक जो है वो इसी तरह से बारिश के आसार बताए गए हैं। जैसा कि अमृत आपने भी कहा कि अगले 72 घंटे बहुत भारी हैं, तो बिल्कुल सही कहा। अगले जो 72 घंटे हैं उसमें भी कुछ इसी तरह के हालात जो वो बने रहने की आशंका है, मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश जो हो रही है उसकी वजह से जो नदी नाले हैं वो भी जो है वो उफान पर हैं और कई जगहों पर बाढ़ भी आ रही है, कई जगहों पर जो है वो क्लाउड बर्स्ट भी हो रहा है और काफी नुकसान भी देखने को मिल रहा है। बात अगर हम लिंक्स रोड की और हाईवेज की करें तो वो भी बहुत जगह जो वो प्रभावित हुए, इसलिए क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे रोड भी इस वक्त जो है वो अवरुद्ध हो चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं। बाकायदा जो HRTC है जो कि लाइफलाइन मानी जाती है हिमाचल प्रदेश की, जिसके जरिए जो है वो यात्री एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, उनकी ओर से भी हिदायत दी गई है अपने ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को कि वो ऐसे मौसम को देखते हुए और जहां पर मार्ग जो है जो रोड है वो खस्ताहाल है वहां पर गाड़ी लेकर ना जाए। तो आप सोच सकते हैं कि जनजीवन इस वक्त किस तरह से अस्त व्यस्त हुआ पड़ा होगा। चूंकि यहां पर मैदानी इलाके भी हैं, कांगड़ा एक ऐसी जगह है जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश का केंद्र बिंदु माना जाता है। बहुत सारे यहां पर सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश का सबसे दुर्गम स्थान बड़ा भंगाल, छोटा भंगाल है, तो वहीं मैदान इंदौर और फतेहपुर ऐसे इलाके हैं जो कि जहां जाना बहुत दुर्गम हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों का हालात कैसे होंगे। यहाँ जब भी भारी बारिश होती है तो उससे जो बिजली के जो पोल होते हैं वो टूट जाते हैं, तारें टूट जाती हैं, उसकी वजह से कई दिन जो है वो बिजली बाधित रहती है। तो ऐसे में बरसात हर वक्त जो है वो यहाँ पर आफत लेकर आती है। हालांकि प्रशासन की ओर से बहुत से एहतियातन जो है बहुत कदम उठाए जाते हैं। बाकायदा ये कहा जाता है कि बरसात आएगी, मानसून आएगा, तो उनकी ओर से तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। बावजूद इसके जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, जब हम देखते हैं कि हालात क्या है तो बहुत परे होते हैं, यानी ढाक के 3 पात वाली स्थिति जो हमेशा नजर आती है। आप देखिए तस्वीरें हैं, ये कांगड़ा घाटी की तस्वीरें हैं। आप प्रॉपर कांगड़ा घाटी को पूरी तरह से हमारे कैमरे के जरिए यानी न्यूज़ 18 के जरिए जो है इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि फिलहाल के हालात यहाँ पर क्या हुए पड़े हैं। बारिश कभी भी हो सकती है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार बारिश जो है अमृत वो हो रही है। आप नदी नाले देख पा रहे हैं, आप ऊंचे पहाड़ देख पा रहे हैं, आप मैदानी इलाके देख पा रहे हैं। महाराणा सागर प्रताप झील जो है वो इन दिनों सभी के लिए जो है वो आकर्षण का केंद्र बन चुकी है, क्योंकि वहां का जो पानी होता है उस पर ही जो है वो राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों की, हरियाणा के कई इलाकों की जो जल सिंचाई योजना है वो उस पर निर्भर करती है। तो ऐसे में वहां भी धीरे धीरे जो वो पानी बढ़ता जा रहा है। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा देखा जाए तो इस बार जो बरसात कम हुई है अमृत, और उसकी वजह से अभी पानी ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन पिछले कल की अगर रिपोर्ट है उसके मुताबिक 8 फीट पानी जो है वो महाराणा प्रताप सागर झील में जो है वो बढ़ चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसी तरह से लगातार बारिश होती रही तो आने वाले टाइम में उसका पानी, उसका जलस्तर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। उससे मंड इलाके के जो जितने भी क्षेत्र होते हैं वो प्रभावित होते हैं। होशियारपुर, पंजाब के बहुत सारी जगह है, ये पानी का कहर सिर्फ देवभूमि हिमाचल के लिए नहीं बल्कि आसपास जो प्रदेश हैं उनके लिए भी खतरा बन सकता है। तो बहरहाल शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें आपने देखी, कांगड़ा में किस तरह के हालात हैं, धर्मशाला में किस तरह के हालात हैं। फिलहाल अलर्ट कई जगहों पर जारी कर दिया गया है क्योंकि पहाड़ियां दरक रही हैं, नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है, भूस्खलन का खतरा बारिश के कारण बना हुआ है, लैंडस्लाइडिंग का खतरा बना हुआ है, तो इसलिए लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, देवभूमि हिमाचल की तस्वीरें। मौसम का मिजाज यहां पर बदला हुआ है और अगले 72 घंटे यहां पर काफी भारी हैं। और बात करते हैं पंजाब की कैप्टन सरकार की, जिसने छात्रों के लिए कैप्टन के फोन का इंतजार आखिरकार खत्म कर ही दिया। सरकारी स्कूलों के 12वीं के जो छात्र हैं उनको कैप्टन ने फोन दिए। चंडीगढ़ से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना का आगाज किया। कैसा है कैप्टन का स्मार्टफोन, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आखिर वो दिन आ ही गया जब सरकार ने वादा पूरा किया। 3 साल बाद ही सही, लेकिन चुनाव वादा पूरा तो हुआ। पहले फोन ना बांटने का, कभी चीन में काम न होने का हवाला दिया गया तो कभी कुछ और इस बीच फोन मिलने की आस धुंधली नजर आई।
लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना चुनाव वादा पूरा किया और छात्रों को स्मार्टफोन देने शुरू कर दिए हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने 6 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिए, जिनमें से 3 लड़कियां और 3 लड़के शामिल हैं। अब बात करते हैं फोन के फीचर की। फोन डबल सिम होगा, रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल और फ्रंट कैम 5 मेगापिक्सल का। फोन की इंटरनल मेमोरी 16 GB है, जिसको 32 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है, जबकि 2 GB रैम है। फोन की स्क्रीन 5.45 इंच की है। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस फोन में सभी ऐप हैं जिनका इस्तेमाल शिक्षा में होगा और ये शिक्षा के टूल साबित होंगे। स्मार्टफोन के साथ कई समस्याएं हल होंगी। पहले पड़ाव में 50,000 फोन दिए जाएंगे और 1 नवंबर तक 1,73,000 छात्रों को फोन देने का लक्ष्य है। कई बच्चे टेलीफोन चाके घूमते होते से और कई बेचारे गरीब जिन्होंने कोल नहीं कर सके से वो देखते रहते से और सानू कहते से कि सानू भी टेलीफोन के दो करके दे। इसलिए नहीं कि सिर्फ अपने दोस्तों नाल संबंध करना है या किसी अपने और गूगल ਨੂੰ इस्तेमाल करना है वगैरह, लेकिन थोड़ी पढ़ाई दे विच ਇਹਦਾ ਇੱਕ बड़ा अहम रोल होगा। किने सोचा सी आज तो 3 साल पहले कि कोविड कोरोना होनी है, स्कूल बंद हो जाने, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो जानी है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ या कंप्यूटर होन या लैपटॉप्स होन या ये टेलीफोन हो। और ये ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ सोचा किसी होर गल तो और होया कोई होर गल, लेकिन वाहिगुरू की कुछ कृपा ही हुई है कि अज इस औखी घड़ी दे विच ये थोड़ा कुछ तुहानू असीं दे रहे हैं। ये थोड़ा ही है, पंजाब के लोगों का पैसा है कि तुसीं जिहड़ा अपने एजुकेशन दे विच इसनूं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने फोन बांटे तो जिला मुख्यालय में मंत्रियों ने मुहिम शुरू की। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बठिंडा में करीब 40 छात्रों को फोन दिए। कोरोना की वजह से केवल 3 ही स्कूलों के बच्चों को बुलाया गया था। मंशूर सी मैनिफेस्टो सी ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਨਿਹਾਇਤ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਸਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2.25 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਨ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ये नवंबर तक इनू खत्म कर दिया जाएगा। स्मार्टफोन के लिए 2017-18 के बजट में 100 करोड़ रुपए ऐलान किए गए थे। पहले फेज में 12वीं क्लास के 1,74,015 छात्रों को फोन दिए जाएंगे, जिनमें से 87,395 लड़के और 86,620 लड़कियां शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। तो आखिरकार 3 साल से ज्यादा समय होने के बावजूद आखिरकार कैप्टन के स्मार्टफोन की घंटी बज ही गई और छात्रों को मिलने शुरू हो गए हैं ये स्मार्टफोन। बात करते हैं पंजाब और हरियाणा की, जो एक बार फिर से आमनो सामने है। इस बार विधानसभा कॉम्प्लेक्स में हिस्सेदारी को लेकर ये तकरार बरकरार है। दरअसल कल पंजाब विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि पंजाब अपने हिस्से का 1 इंच भी हरियाणा को नहीं दे सकता। अब हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ने इसका जवाब दिया है और कहा है कि वो अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। तो एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा आमने सामने है। कभी पानी की अगर बात की जाए, कभी पानी की लड़ाई, एसवाईएल का मुद्दा जो पंजाब हरियाणा में लगातार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स की हिस्सेदारी को लेकर पंजाब हरियाणा में तकरार है। पंजाब ते हरियाणा की जो वंड हुई तो 60-40 की रेशो नाल ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ थे वो दोनों सूबियां दे वंडे गए। वंड की जो बुनियाद सी वो 60-40 सी ते 60-40 के मुताबिक ही विधान सभा का जिहड़ा परिसर है वो वंडिया गया। 60% साडे कोल है, 40% उन्हां कोल है और 1 इंच का भी वाधा घाटा नहीं है। ते अज 66 का जिहड़ी वंड हुई है ਉਹਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ उठा रहे है तो मेरी समझ तो बाहर है कि ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कारण की। तो जब मैं पहली बार राणा केपी सिंह जी से मिला था, उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि हमारे दोनों सेक्रेटरी
पंजाब विधानसभा के सेक्रेटरी और हरियाणा विधानसभा के सेक्रेटरी टेबल पर बैठ करके इस बात का निर्णय कर लेंगे। और उस समय तो उन्होंने ये कहा था कि जो भी आपका निकलता है हम देंगे, लेकिन आज बड़ा अफसोस है कि जब वो ये कहते हैं कि 1 इंच भी हरियाणा विधानसभा को हम हिस्सा नहीं देंगे। अब मुझे नहीं पता किस दबाव के अंदर उन्होंने अपना स्टैंड बदला है। तो बात करते हैं अब शराब कांड की, जिसको लेकर पंजाब में सियासी संग्राम जारी है। सरकार के खिलाफ आज फिर से श्रोमणी अकाली दल का हल्ला बोल। पटियाला में सुखबीर बादल की अगुवाई में प्रदर्शन होगा। घनौर में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक धरना देंगे सुखबीर बादल और अकाली दल के वर्कर। और इसी तरह कल खन्ना में सरकार के खिलाफ धरना देंगे सुखबीर बादल। दोनों ही जगह से अवैध शराब फैक्ट्रियों का खुलासा हुआ था। नाजायज शराब की बरामदगी यहां से हुई थी। तो पंजाब में 125 से ज्यादा मौतें इस जहरीली शराब के कारण हो चुकी हैं। पंजाब के माचा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 100 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लिया इस जहरीली शराब ने। लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ गई। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है इस जहरीली शराब के कारण। तो अब शराब कांड को लेकर पंजाब में पहले दिन से ही सियासी संग्राम जो छिड़ा हुआ था वो लगातार महासंग्राम बनता जा रहा है। सरकार के खिलाफ आज फिर से श्रोमणी अकाली दल का हल्ला बोल। खुद पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर बादल की अगुवाई में घनौर में सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक धरना प्रदर्शन होगा। देखो ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਨੌਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ 125 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਦਰਜਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਧੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ वो आगे जारी रखेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत।